आज 14 फरवरी है। आज से 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत की थी। सीआरपीएफ के काफिले में एक बस से एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार टकरा दी थी। बड़ा विस्फोट हुआ और उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत के जवान मोर्चे पे बड़े मजबूत होते हैं। रणनीति के साथ कोई युद्ध करे तो भारतीय जवानों से पार पाना मुश्किल हो जाता है। तो जब पाकिस्तानी सेना ने ये देख लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने कायराना हरकतें शुरू करी। चोरी छुपे आतंकवादियों को अंदर भेज करके और भारत को, भारत की सेना को, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना, ये लक्ष्य बना लिया। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अरे इस्लाम के मानने वाले हैं, जिसका सूत्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करो अल्लाह के नाम पर जो दयालु है, कृपालु है। तो बेरहम मत बनो, अपने राष्ट्र को आगे उठाने में इतनी मेहनत करो तो भारत जैसा बड़ा पड़ोसी तुम्हारी मदद करके तुम्हें कहीं का कहीं पहुंचा दे। और अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत उदार है भी, कर भी रहा है। तो ठीक है, उनने अपने ढंग से किया। फिर भारत ने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। फील्ड फोर्स और एयर फोर्स ने मिल करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके धड़ल्ले से आतंकवादी सैनिकों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। करीब 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसको स्वीकार करने की। धीरे धीरे माना, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने कहा। तो आज इस पर पुलवामा के शहीदों को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर तरह। और हर भारतीय नागरिक को अपने राष्ट्रीय जिम्मेदारी को अनुभव करते हुए अपनी सेना, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की हिम्मत बढ़ाना चाहिए। उन्हीं की बहादुरी के नाते भारत के आम नागरिक सुरक्षित हैं और भारत के आम नागरिकों के खुले समर्थन, मजबूत समर्थन की हिम्मत पर वो किसी भी मोर्चे पर जूझ जाते हैं। ये हमारा परस्पर का एक दूसरे का विश्वास है, हमारा परस्पर एक दूसरे का स्नेह है। इसको व्यक्त होते रहना चाहिए। सैनिक तो अपनी जान की बाजी पे खेल करके अपने स्नेह और अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, और भारत के आम नागरिकों को उनका खुला समर्थन करके, उनके प्रति अपना सहयोग दे करके, उनका मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान दे करके अपने स्नेह को प्रकट करना चाहिए। यह जब तक बनी हुई है स्थिति, भारत जैसे देश की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। और भारत में एक क्षमता है कि अगर कोई आंख उठा के देखे तो उसको ऐसा जवाब दे कि वो भी याद करे। अभी चीन में जो लद्दाख में जो हुआ, वहाँ पहले से तय है फिंगर 8 पर पाकिस्तान की स्थाई चेक पोस्ट है, उनका स्थाई बेस कैंप है, और फिंगर 3 पर भारत का। ये ऐसे जहाँ स्थान होते हैं बीच में खुला छोड़ते हैं, इसमें कोई ना आए। थोड़ा आगे बढ़ के ये गश्त करें, एक दूसरे की गतिविधियों पर निगाह भर डालें, लेकिन कोई उसमें अपना अधिकार जताने की कोशिश न करे। चीन ने किया, फिंगर 4 तक आ गए, भारत के सैनिक सामने खड़े हो गए, आगे बढ़ने नहीं दिया। और फिर उसी के बीच में जैसे ही वहाँ ठंड बढ़ी, चीनी सैनिक तो हो रहे, लेकिन -40 टेम्परेचर पे हमारे भारतीय नौजवानों ने अपना करिश्मा दिखाया।
भारत की सरकार ने उन्हें उस ठंड में रहने के लिए हर तरह के साधन मुहैया कराए, हथियार मुहैया कराए, और फिर उनने अपने क्षमता का परिचय दिया। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जितने महत्वपूर्ण चोटियां थीं, जितने महत्वपूर्ण रास्ते थे, सब पर अपना अधिकार कर लिया। जब ये देखा, चीन के सैनिकों ने, उनकी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती थी वहां तक जाने की, वो तो कल्पना भी नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। जब ये हो गया तो उन्हें संधि करके पीछे हटना स्वीकार किया, चले गए। और अब आगे भी बात हो गई, जो अनसुलझे पक्ष रह गए रह जाएंगे। तो भारतीय सैनिकों में बड़ी क्षमता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये भारतीय नागरिकों के प्रखर समर्थन, उनके स्नेह के नाते ही उनकी हिम्मत बढ़ती है। वो हमारी सुरक्षा बढ़ाएं, हम उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ऐसा भाव बराबर चलता रहेगा। भारत अपने कीर्ति के झंडे फहराता रहेगा, अपनी समस्याएं में समाधान करेगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ शांति सेना भेज करके भारत ने लोगों की समस्याएं भी हल की हैं। भगवान करे भारत की प्रतिष्ठा बनी रहे, और भारत का हर नागरिक अपने सैनिक के नाम के साथ गर्व अनुभव करे, और उनका मनोबल बढ़ाता रहे। ओम शांति।